मैं भाग्य हूँ, आपकी किस्मत, आपकी नियति। यूं तो मैं हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होता हूँ, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को मुझ पर थोपकर मुझे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन सच तो ये है कि आपके जीवन में कल क्या होगा, आप कल किस मुकाम पर होंगे, ये सब कुछ आपके आज में किए गए कर्म ही तय करते हैं। तो फिर चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंसान के गुणवान और प्रतिभावान बनने का रास्ता कहां से निकलता है और इंसान का वो कौन सा गुण है जो उसके लिए सफलता का रास्ता खोल देता है। वैसे तो कोई भी उपलब्धि एक पल में नहीं मिल जाती, इसके लिए उसे कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। पर यदि आप कभी ये सोचें कि आपके कई प्रयासों के बावजूद आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वक्त हार मानकर बैठने से बेहतर है कि आप ये सोचें कि ईश्वर आपकी और परीक्षा लेना चाहता है। और वैसे भी मैंने हमेशा ही कहा है कि जो जितनी कठिनाई के बाद सफलता पाता है, उसे उसका अनुभव और सुख भी ज्यादा ही मिलता है। तो आपके साथ आपके कर्म हमेशा रहते हैं, तो फिर आप अपने कर्मों से मुख क्यों मोड़ लेते हैं? थोड़ी सी परेशानी होने से निराश क्यों हो जाते हैं? आज फिर से मैं आपका मनोबल बढ़ाऊंगा और बताऊंगा जीवन में सफलता का एक और राज। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जीवन में सफलता पाने का एक ऐसा राज, जिसे अगर आप समझ गए तो देर ही सही पर आप सफल जरूर हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि अनेक प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती, पर मैं तो कहता हूँ कि आप बस अपने एक आखिरी प्रयास से चूक रहे हैं। क्या पता आप जब हार मानकर बैठने का मन बना रहे हो, तभी सफलता आपका इंतजार कर रही हो। तो आखिर ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं आपका साथी भाग्य आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए कि जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, आप हार भी नहीं मानेंगे। आज ऐसे ही एक महान पुरुष की कथा आपको सुनाऊंगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि जीवन में कभी कभी आखिरी वक्त में निराशा आपको एक कदम से सफलता से दूर कर देती है। अपने किसी कर्म को करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर अपने फैसले पर अडिग रहिए। जब काम सिद्ध ना हो जाए तब तक आप निरंतर प्रयास और मेहनत करते रहिए। मेरी मानिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हार क्यों मानना? चलिए आज के विषय को आगे एक कहानी के से भी समझाऊंगा। अब बारी आ गई है कि मैं आज के विषय को एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को काफी कष्ट दिया, घने जंगलों में कड़ी साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन निराश होकर बुद्ध सोचने लगे कि मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा और अविश्वास के नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए हैं। पहले तो वो गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वो बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या ऐसे ये गिलहरी कभी इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का ये प्रयास लगातार जारी रहा। बुद्ध को लगा कि मानो गिलहरी कह रही हो कि ये झील कभी खाली होगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अंततः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब ये नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। ये सोचकर गौतम बुद्ध ने
सबसे पहले गिलहरी के बच्चों को डूबने से बचाया और पुनः अपनी साधना में लग गए। और इतिहास गवाह है कि एक दिन बोधि वृक्ष के तले उन्हें ज्ञान का दिव्य आलोक प्राप्त हुआ। तो आज की कहानी को और भी आसान शब्दों में मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों को। आज की कहानी आप सभी से बस इतना ही कहना चाहती है कि यदि आपने कोई लक्ष्य तय किया है तो पथ से भटकने के बजाय आप मेहनत और निरंतर प्रयास करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर भारत देश की आजादी की कहानी भी तो इसी ओर इशारा करती है। तो आप भारतवासी इससे सीख लीजिए, कर्म कीजिए और कर्म तब तक कीजिए जब तक आप एक सफल इंसान न बन जाएं। तो चलिए अब वादे के साथ आपका साथी मैं भाग्य आपसे विदा लेता हूँ कि मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।